योगी नहीं कैमरा हट जाए 2 मिनट में अपनी गुंडा इस पत्रकार को मैं दिखा दूंगा। खुला कह रहा हूँ, खुला कसम खा खुला खुला कर रहे हैं आप। ये करने की इजाजत मुझे भारत का संविधान देता है। तो गुंडाई करने के लिए नहीं दिया ना, गुंडाई नहीं दे, फिर वही बात, आप पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं। पत्थरबाज कहाँ से? कौन कह रहा है कि पत्थर चलाता है? जो पत्थर चला वो सही था। देखिए लगातार मुसलमानों को बदनाम करने की एक कवायद छिड़ गई है और ये पत्रकार भी वही काम कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा देश के तमाम मुसलमानों से कि ऐसे लोगों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और थोड़ा भी चिंतित नहीं होना है। संभल में देखिए संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है और कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद भी जज को बदला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कैसा काम करेंगे, कितना ये लोग संविधान को मानते हैं और कितने ज्यादा न्याय प्रिय होंगे ये लोग। इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अनुज चौधरी जी की आप बात करें, अनुज चौधरी पर तो सबसे पहले कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है, इस पे कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो कहूंगा उनको जेल भी होनी चाहिए। आप देखिए अनुज चौधरी एक बड़े अधिकारी के रूप में आए थे, लोगों को उम्मीदें थी उनसे कि आदमी कुछ बड़ा करेगा, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन संभल के सीईओ रहते हुए मुझे आज भी वो दिन याद है, 2025 में रमजान का पाक महीना चल रहा था और ये आदमी, होली आने वाली थी और ये आदमी बार बार कह रहा था कि मस्जिदों को ढक देनी चाहिए। आप बताइए कहां जा रहा है देश? ये देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास करने वाला देश है। बात को भी तो सुनेंगे ना आप। क्या बात को सुने उनकी? नहीं है, पत्थरबाजों का समर्थन करेंगे आप? असली पत्थरबाज भाजपा के लोग हैं। पिछले साल ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बैनर लिए हुए लोगों ने पत्थर चलाया था पुलिस पर, और लेकिन मीडिया ने इस चीज को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार है, एक आदिवासी समाज का आदमी मुख्यमंत्री है, मीडिया इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो अनुज चौधरी की जान नहीं है, उसका परिवार नहीं। अरे अनुज चौधरी दुष्ट आदमी है, पापी आदमी है, नीच आदमी है, घुसखोर आदमी है, लतखोर आदमी है। आप बताइए, अनुज चौधरी गरीब मुसलमान को गोली मार दिया, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। अरे वो पत्थरबाज था सर। अरे पत्थरबाज का सर्टिफिकेट कौन देगा? कोर्ट कह रही है ना कि नहीं। अच्छा, सारा विवाद किस चीज पे हुआ था? सीधी सी बात, लोग कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा था, सर्वे हो रहा था ना। सीधा सीधा कहना था लोगों का कि इसके नीचे शिवलिंग है, मंदिर है यहाँ पे, लोगों का कहना था। लेकिन जब सर्वे की रिपोर्ट आई, जब रिजल्ट आया, तो वो जगह मस्जिद निकली। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, लेकिन देश का मुसलमान इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। अब भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। आप हिंदू हो के अनुज चौधरी का जो है दरअसल विरोध कर रहे हैं? अरे अनुज चौधरी जैसे हिंदू हमको नहीं चाहिए, वो लोग पाखंडी हैं। अगर इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो शंकराचार्य के अपमान पे क्यों नहीं कुछ बोलता है? इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जाता है, क्यों नहीं कुछ बोलता है? इतना बड़ा सनातनी अनुज चौधरी हो रहा है तो बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पतंग उड़ाता है, क्यों नहीं कुछ बोलता है? जवाब दे। नहीं देगा इस पे कोई भी जवाब। अनुज चौधरी कह रहे हैं कि मैं भर्ती जान देने के लिए थोड़ी ना हुआ हूँ। अरे तो आप घर में बैठिए ना, चूड़ी पहन लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए और चुपचाप बैठिए। आपको कौन कह रहा है जान देने के लिए? आप जान मत दीजिए, आप आराम कीजिए, घर पे एसी में बैठिए और चुपचाप कहिए कि वो देश की पॉलिटिक्स ने बर्बाद कर दिया, मुसलमान पत्थरबाज होता है। बोलिए बैठ के, आपको मना कौन किया है? तो जज संभल का ट्रांसफर का क्या मकसद निकाला जाए, मतलब क्या निकाला जाए? देखिए जज, सीधी सीधी बात, जज का जो ट्रांसफर किया गया, ये लोग जो है न अखबार को मानते हैं सही से, न मीडिया को मानते हैं, न देश हित में काम करना जानते हैं, न संविधान को मानते हैं ये लोग। कई बार भाजपा के नेताओं के मुंह से सुना है कि संविधान खत्म कर देंगे और इसी की ओर ये लोग कदम बढ़ा दिए हैं। ये पहला कदम है संविधान को खत्म करने की। हमारे देश का संविधान कहता है, न्यायपालिका कहती है कि लाख बेगुनाह भले छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और एक निर्दोष को मार दिया जा रहा है यहाँ गोली चला करके और उसके अपराधी का तबादला करके उसको बचाया जा रहा है। तो ये सरकार कहाँ जा रही है? सवाल है सरकार से। लेकिन सर योगी पुलिस काम भी तो अच्छा कर रही है ना, वो काम क्यों नहीं दिखा? आप 5 काम बता दीजिए योगी आदित्यनाथ के बढ़िया काम, योगी पुलिस के बता दीजिए। को खत्म किया उन्होंने, आज थर-थर ब्रजेश सिंह चाचा है आपका, कुडीन भैया सिरप, कप सिरप वाला कौन है? चाचा है आपका, बताइए। और अतीक भैया कौन है आपके? अरे महाराज, बेहुदा आदमी, नीच आदमी, पापी आदमी, निष्ठुर आदमी, दलाल आदमी, घुसखोर आदमी, उत्तर प्रदेश के पुलिस का दलाली करने वाला आदमी, योगी आदित्यनाथ का चमचा, ब्रजेश पाठक का दलाल। तुमको लाज शर्म नाम का कोई चीज है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? अतीक अहमद के बारे में बात करो, सुनो पहले सुनो। अतीक अहमद पुलिस हिरासत में था कि नहीं था? जवाब दो। हाँ बिल्कुल था। जोर से बोलो। था ना पुलिस हिरासत में? अतीक अहमद पुलिस हिरासत में था, उसके अपराध का मैं 1% समर्थन नहीं करता, लेकिन अतीक अहमद को गोली मारने वाला कौन था? तो है ना, जेल में है। अरे पत्रकार था, तुम्हारे जैसा नीच पत्रकार था, अतीक अहमद को आया और गोली मार दिया। उस समय पुलिस क्या कर रही थी? सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उस समय क्या कर रही थी? धनिया मसाला बेच रही थी कि बैठी हुई थी योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में?
अरे जवाब दे। वही योगी पुलिस के सामने आप जैसे गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं। अच्छा मैं गुंडा लगता हूँ आप आपको? भाषा ही गुंडे मैं गुंडा माफिया लगता हूँ वाला बोल आपको? रहे हैं। मैं गुंडा